हाँ। देखिए कांग्रेस ने 3 दिन का चिंतन शिविर किया, हमने उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन जिस तरह से आप देखिए पहले जब सरकार पे संकट आया तो 1.5 महीने आपके विधायक बाड़ेबंदी में रहे, पहले जयपुर रहे, फिर जैसलमेर रहे, फिर वापिस जयपुर आए। अरे भाई राजस्थान में आपकी सरकार है, आपका पुलिस है, आपकी प्रशासन है, आपके पास एजेंसियां हैं, एसओजी है, एसीपी है। संगीता गर्ग जी, डर किस बात का सता रहा है? नेटबंदी की, विधायकों को बाड़ेबंदी में रखा गया, डर किस बात का सता रहा था? बीजेपी से डर था? सुमित जी, लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की दुहाई हम लोग देते हैं, पूरे भारतवर्ष का लोकतंत्र विश्व में विश्वविख्यात है खूबसूरती के लिए और वहां पर अपनी बात कहने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए। लेकिन आपने देखा कि पिछले 8 सालों में जो देश का परिदृश्य परिवर्तित हुआ राजनीतिक द्वेष के चलते, वो किसी से छिपा नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आते ही कांग्रेस की सरकार जहां जहां जिस राज्य में थी वहां गिराना शुरू किया, या बहुमत आने के बावजूद संगीता जी मैं आ रहा हूं फिर से आपके पास, मैं आ रहा हूं मैम आपके पास फिर से। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आमेर में नेटबंदी की गई थी 12 घंटे के लिए, रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक के लिए नेटबंदी की गई थी, लेकिन खबर अभी आ रही है कि अब तक नेट नहीं चालू हुआ है वहां पर। अरबाज, अपडेट क्या है? देखिए सुमित, ये सुबह 9 बजे नेट चालू हो जाना था। हालांकि आमेर के कुछ इलाकों में बहुत ही धीमी गति से नेट शुरू हो चुका है, लेकिन जो नेट जिस तरह से पहले सुचारू था वैसे अभी तक चालू नहीं हुआ है, क्योंकि जो विधायकों की रवानगी का सिलसिला है वो अभी जारी है। अभी एक बस जो है वो रवाना होना बाकी है, तीसरे नंबर की बस, जिसमें विधायक रवाना होंगे होटल से। और जो बात की गई थी रात को, जो संभागीय आयुक्त है विकास सीताराम जी भाले, उन्होंने ये आदेश दिए थे कि रात को 9 से सुबह 9 बजे तक नेटबंदी रहेगी। हालांकि जो जयपुर पुलिस आयुक्त है उसने एप्लीकेशन देकर के सुरक्षा का हवाला देते हुए तमाम चीजों की बात कहते हुए कहा था कि 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक जो है नेटबंदी की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में अगर देखा जाए तो अभी 10:30 बज चुके हैं, लेकिन जो नेट है वो सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। जो आमेर तहसील के आसपास के इलाके के लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तीसरी बस जल्दी रवाना होने की उम्मीद है, और जो जानकारी आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है नेट पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। जी समझ, सरकार का सहयोग करे ना ये लोग। अरबाज, बात किया आपने इन लोगों से, आम लोगों से, कि भाई आपकी परेशानी है, आप जानिए, आप समझिए। वो अभी वोटिंग चल रही है भाई, चुनाव चल रहे हैं, सरकार का सहयोग करे। इतनी परेशानी तो सहन कर ही सकता है ना आम आदमी। देखिए, आम आदमी की परेशानी जो है वो बुनियादी चीजों से जुड़ी होती है, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट की हो, चाहे ओला कैब की हो। उसको ना वोट से ना इस तरह के चुनावों से कोई मतलब नहीं था। ये सरकार के मसले हैं, लेकिन आम आदमी अपनी परेशानी की गुहार। ठीक है, शुक्रिया अरबाज। संगीता जी, नेटबंदी, लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, हालांकि आपके लिए बहुत छोटी सी चीज होगी है, लेकिन छोटे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, अगर सामाजिक उन्माद या उत्पात या सुरक्षा की दृष्टि से नेटबंदी की जाए तो क्या आप उसे अनुचित ठहराएंगे? मुझे लगता है कतई नहीं। अगर किसी भी सुरक्षा के लिहाज से नेटबंदी की जाती है तो निश्चित रूप से वो जनता के हित में भी होती है और जनता के हितों से जोड़कर ही उसको रखा जाता है। यहाँ पर कौन सी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए नेटबंदी कराई गई थी? देखिए, मैंने आपको कहा सुमित जी, किसी भी तरह का सामाजिक उन्माद या उत्पात या कोई और कारण हो उससे तो रिलेटेड अगर नेटबंदी की जाती है, भी कांग्रेस के भी, तो उन्माद और उत्पात कौन मचा रहा था? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ मैम, किस तरह का उन्माद, मुझे लगता है कि जिस तरीके, मैं आप सुमित जी उसी की एक वानगी बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडे के तहत क्या किया गया, उसमें लिखा गया था कि कांग्रेस के इतने विधायक साहब कांग्रेस के पास नहीं हैं। क्या ये बात सच थी? नहीं। लेकिन इसी तरह का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जाता है और जनता के बीच झूठ और फरेब का जाल बुनकर एक जनता में परसेप्शन पैदा किया जाता है कि साहब ऐसा होने जा रहा है। लेकिन क्या यह सही था? नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के ओएसडी के द्वारा उसका खंडन किया गया कि इस तरह के ये लोग इस तरह के कारनामे ये जो करते हैं, तो इस तरह के कारनामों को रोकने के लिए और भारतीय जनता पार्टी जो अभी भी इस चीज में फंसी हुई है, जो हमने पहले देखा कि अगर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर इस तरह की अगर यहाँ पर राजस्थान में भी हुआ होता,
लेकिन मैं कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी और यहाँ पर सतीश पूनिया जी के जो चाल थी उसमें वो खुद ही धरे रह गए और यहाँ की सरकार गिराने में नाकामयाब रहे। बिल्कुल ऐसा ही वाक्य अब होने जा रहा है कि माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को ये सबक सिखाएंगे कि आप कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हमारे विधायकों को आप पैसे के लालच में तोड़ नहीं सकते, उनको खरीद नहीं सकते। राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे 5 साल पूरे करेगी और यहाँ पर राज्यसभा की 3 सीटें भी हम जीतेंगी। और ये देश देख चुका है कि आप मैं एक सवाल के साथ आपके पास फिर से लौटूंगा, इसी सवाल के साथ लौटूंगा मैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।